तो वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग ने डे 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग डे 6 के ऊपर बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने डे 5 तक कंप्लीट कर लिया है तो भाई आप लोग को दिल से सल्यूट है गाइस, क्योंकि आप लोग हमारे जर्नी में साथ हो। तो एक नया फोल्डर बनाते हैं हम लोग फेस 1 में, डे 6 के नाम से। सारा कोड वैसे गिटहब पे है। आज हम लोग लूप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इफ एल्स के हम लोग ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आप लोग पुराना वीडियो नहीं देखे तो इज नेसेसरी जाके देखो उसको। अगर उसको देखोगे तभी आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी। मैंने एक एक चीज़ को इन डेप्थ पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग को जहाँ भी डाउट होता है आप हमें तुरंत कमेंट करो और मैं आप लोग को वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, अब हम लोग लूप्स इन पाइथन पढ़ने वाले हैं कि हम लोग पाइथन में लूप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग का आज डे 6 है। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फेस 1 में। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलो यहाँ पे main.py नाम का फाइल बना लो और हम लोग पढ़ेंगे लूप। लूप्स इन पाइथन आर अलाउड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल लाइन विदाउट अ रीराइटिंग। मतलब ये है कि अगर हम किसी कोड को बार बार रन कराना चाहते हैं बिना रीराइट किए, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको 10 टाइम्स अगर प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको 10 टाइम प्रिंट करूँ तो मेरे को ऐसे ऐसे करके प्रिंट करना पड़ेगा। सेकंड। ओके, अगर गाइज अभी 7 लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो लेट से मैं बोलूँ कि मेरे को 1000 लाइन बार अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो क्या मैं 1000 बार ये करते रहूँगा? दैट्स नॉट गुड। बिकॉज ये प्रोग्रामिंग में ऐसा चीज़ है कि आप इसे अगर एक दो लोग के लिए अगर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ही कर रहे हैं, क्योंकि एक दो लोग को इजी मैनेज किया जा सकता है। अगर मल्टीपल चीज़ों को अगर करना है तो हमें लूप्स की यूज़ होती है। अगर हमें मल्टीपल टास्क या फिर मल्टीपल कुछ भी रिपीटेशन वाले वर्क्स जो करने होते हैं वहाँ पे हमें कोडिंग की ज़रूर यूज़ होती है। अगर हम लोग एक या दो लोग के लिए काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें कोडिंग की कोई नीड नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये 7 लाइन है, अगर मेरे को 10,000 बार प्रिंट करना होगा, मेरे को 1 लाख लाइन प्रिंट करनी हो हेलो वर्ल्ड की, तो मैं ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखते फिरूंगा क्या? ये लिखना ये तो गलत बात है। मतलब कोड कितना बल्कि सोचो, अगर मेरे को सिर्फ इस कोड में 10,000 बार हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हुआ और इन 10 लाइन में 10,000 लाइन का कोड हो, इज नॉट गुड। तो यहाँ पे हम लोग का काम आता है लूप। लूप्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। अब आगे देखते हैं। ओके, नाउ डू वन थिंग इट, गो टू योर वीएस कोड एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड 100 टाइम। 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है मैनुअली लिख लिख के। ये गलत है। मतलब गलत नहीं है कुछ भी, पर आप उसे कर नहीं सकते हो। करना है उसको समथिंग डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसको करना कितने समय क्या बताऊँ क्या बोल रहा हूँ। मैनुअली प्रिंटिंग विल टेक 100 कोड लाइन ऑफ कोड, यही मैं बोल रहा था। इट बट इज यूजिंग लूप वी हैव नीड टू 2 लाइन टू प्रिंट 100 लाइन ऑफ कोड, दैट द पावर ऑफ लूप। अगर मैं इसे 2 लाइन में करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं आप लोग को एक ट्रीजर दिखाता हूँ। अगर मेरे को 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? फॉर आई इन रेंज करूँगा, कहाँ से? 100। मैं प्रिंट करूँगा हेलो वर्ड। अभी मैं इसको रन करूँ तो देखो हेलो वर्ड 100 वर्ड प्रिंट हो गया, आपको टर्मिनल में दिख रहा होगा। ये देखो 100 वर्ड, बहुत सारे 100 वर्ड हेलो वर्ड प्रिंट हो गए अप्रॉक्स 100 टाइम। लेकिन मेरे को उसको काउंटिंग करना है, नहीं पता। तो मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट कर देता हूँ कि आपको पता चले। देखो यहाँ पे लास्ट में एक 99 बार प्रिंट हुआ, 100 टाइम्स प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे अगर मेरे को 100 तक जाना है तो मेरे को 100+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप की काउंट हमेशा एक कम तक चलती है, n-1 तक चलती है। तो यहाँ पे 100 टाइम तक चल गया होगा देखो। तो गाइज यही मैं बता रहा था कि हेलो वर्ल्ड में हम लोग सिंगल इसे 2 लाइन के कोड में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेदर देन हम लोग को भी 100 लाइन का कोड लिखना पड़ता। तो इस चीज़ से हम लोग बच गए हैं। अब आता है कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन, फॉर एंड व्हाइल लूप। हमें 2 टाइप्स के लूप देखने को मिलेंगे, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर अंडरस्टैंडिंग बोथ टाइप्स ऑफ लूप्स एज वेल सी द ग्रेट एग्जाम्पल, यू हैव अ बकेट फिल विथ वाटर एंड एम्प्टी बकेट विथ अ मग। अगर मेरे को बोलूं कि एक दो बाल्टियां हैं
इस अगर इसका वाटर इसमें डालना है तो मेरे को पता है कि मेरे को 100 मग्स में ये पानी इसमें आ जाएगा, या फिर 20 मग्स में ये पूरी बाल्टी भर जाएगी। लेट से मैंने बोला कि 10 मग्स ही डालो या फिर 5 मग्स ही डालो, यहाँ पे मेरे को फिक्स है, काउंटिंग ऑफ मग कितने फिक्स है। मेरे को 5 बार करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, या फिर 10 बार करना है, या फिर 15 बार करना है, या फिर 20 बार करना है। इसको मैं बोलूँगा क्या, फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है, काउंटिंग या फिर फिक्स रहता है हमें कितने बार को कितने आइट्रेशन लूप चलाना है। हम लोग को नंबर्स ऑफ आइट्रेशन दिए रहते हैं फॉर लूप में। एंड वाइल लूप में ऐसा होता है कि मैं बोलूँ कि जब तक यहाँ पे मान लो एक बड़ा सा टैंक है और मैं इसको इस टैंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। एक ये टैंक है, इसको डबल साइज के टैंक में फिट करना चाहता हूँ। क्या मैं बोलूँगा, इस टैंक का वाटर जब तक खाली करते रहो जब तक ये पूरा टैंक खाली ना हो। तो मेरे को नंबर ऑफ हाइड्रेशन नहीं पता, मैं बोलूँगा जब तक करते रहो जब तक ये खाली ना हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैं जब तक बोलूँगा कि जब तक ये काम करते रहो जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, व्हाइल लूप। हमें नंबर ऑफ हाइड्रेशन नहीं पता होंगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे व्हाइल लूप। अगर हमें नंबर ऑफ हाइड्रेशन पता होंगे तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, फॉर लूप। For understand what types of loop we'll see the great example, we have a bucket filled with water and empty bucket with a mug. So देखो, in a scenario we have a transfer 4 mug water from another bucket. In scenario 2 we have a transfer all the water from first bucket to another mug. Why mug? मतलब कि मैं इसको पूरा खाली करना चाहता हूँ और एक को सिर्फ 2 बार ही भरना चाहता हूँ। मैं नंबर ऑफ हाइड्रेशन पता है, इंट्यूशन देखो इसका। In a first scenario, we know the number of mugs to transfer from one bucket to another. Here you know how many numbers of iteration you have to go through, like you have to transfer any only 4 mugs. So when you know the number of iteration, you will be use for loop. देखो यही मैं बोल रहा था। So when you know the number of iteration, you will be use a for loop. In the second scenario, you don't know how many mugs you need to transfer, but do you know the condition that determines when to stop? मतलब तुम्हें पता नहीं है कि कितनी बार करना है। मैं जब तक चलता रहूं जब तक मैं दिल्ली नहीं पहुंच जाता। मैं जब तक चलता रहूं जब तक मैं हैदराबाद नहीं पहुंच जाता। तब मुझे पता नहीं कि मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ 1000 स्टेप चलने हैं, भले मैं कहाँ भी पहुंचूँ, वहाँ पे हम लोग को फॉर लूप यूज होगा। अगर हम लोग को पता नहीं है कहाँ, अगर मैं कंडीशन स्टॉपिंग कंडीशन दी हुई है तो हमें वहाँ पे व्हाइल लूप यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग फॉर लूप के ऊपर डीप डाइव करते हैं। फॉर लूप को समझने से पहले हम लोग एक रेंज फंक्शन को समझते हैं, रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है। बिफोर वी अंडरस्टैंडिंग द लूप यू शुड नो द रेंज फंक्शन वर्क। देयर रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ नंबर विच इज कॉमनली यूज इन लूप। ओके, देखो रेंज फंक्शन क्या करता है। अगर मैंने रेंज फंक्शन जनरेट किया, रेंज फंक्शन में हमें 3 वैल्यूज देनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग वैल्यूज, जैसे मैं इसको 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टॉपिंग वैल्यूज, मेरे को अगर 100 भी स्टॉप करना है तो मेरे को 100+1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये n तक ही चलता है। या फिर मैं इसे 101 भी लिख सकता हूँ। और मेरे को स्टेप वैल्यूज देनी पड़ेंगी। स्टेप वैल्यूज मतलब मेरे को कितने कितने पे जंप करना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, या 1 3 5 7, या फिर 1 4 7 3 जंप। ऐसे हमें ये बताना पड़ेगा रेंज फंक्शन में। लेट से मैंने अभी 1 दिया, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा। अगर मैं प्रिंट करूं रेंज फंक्शन को तो देखो ये रेंज आया 12101। ये रेंज जनरेट नहीं हुआ। मतलब ऐसा समझो कि इसके अंदर एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट हुआ होगा जो 1 से 100 तक चला होगा। रेंज फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है, ये 3 कंडीशन पे वर्क करता है। स्टार्टिंग वैल्यूज, स्टॉप वैल्यूज, देखो स्टार्टिंग और स्टॉप देन स्टेप। रेंज फंक्शन 3 पैरामीटर्स पे वर्क करता है। अगर हम लोग स्टेप वैल्यूज ना भी दे तो बाई डिफॉल्ट किससे 1 से कंसीडर होता है। स्टार्टिंग वैल्यूज अगर ना दे तो हम लोग इसे किससे 0 से कंसीडर कर किया जाता है। पर स्टॉपिंग वैल्यूज इज ए मस्ट, क्योंकि हमें स्टॉपिंग वैल्यूज तो देना पड़ेगा कि कितने आइट्रेशंस के बाद हमें लूप को रोकना है। तो हमें स्टॉपिंग कंडीशन देना मस्ट है। अगर हम लोग स्टॉपिंग कंडीशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग कंडीशन नहीं पता रहेगी। कुछ इस टाइप का लूप हमारा बन जाएगा।
तो स्टेप दे देते हैं हम लोग। अब एक रेंज जनरेट होगा। अगर इस रेंज को प्रिंट करना है तो मेरे को लूप लगाना पड़ेगा। ओके, देखो इसमें अगर आप इसे होवर करेंगे तो दिख जाएगा, देखो स्टेप वैल्यूज, एंडिंग वैल्यूज और रेंज फंक्शन। बस ऐसे ही है रेंज फंक्शन, बाकी इसका यूज तो हमारे लूप्स में है। Syntax, we have range function, we have sample transfer, stop, stopping, step values, we have a 3 point. You do not mention start point by default is 0, मैंने जो आपको बताया था। स्टेप वैल्यूज by default is 1. You have to mention the stop point, otherwise the range function will not work. मैं बोला आपको स्टॉप कंडीशन इज अ मस्ट, बिकॉज स्टॉपिंग कंडीशन अगर आप नहीं देते हो तो रेंज फंक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। Loops for number. For using loops with number, you need to range function. Best way to understand going to range example, print 1 to 5. Okay, print number 1 to 5. मेरे को 1 से 5 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो मैं सिंटैक्स का कुछ ऐसा होगा कि फॉर आई को करूँगा। फॉर आई क्या है? इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये देखो मेरे को 1 से जनरेट करना है, तो स्टार्टिंग वैल्यूज क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू है 1। और मेरे को जाना कहाँ तक है? 5। अगर मेरे को 5 जाना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा? 6, या फिर 5+1, तो मैं 6 लिखना पड़ेगा। तो स्टेप क्या है? 1। अभी ये क्या होगा? अभी अगर अभी देखोगे तो क्या आ गया? अभी एक रेंज जनरेट हुआ 1 से 5 के बीच में। 1 से 5 के बीच में 6 है, तो 6 से एक कम यानी 5 के बीच में 1 to 5 तक के नंबर जनरेट हुए। लेकिन आई अभी करंटली किसको पॉइंट कर रहा है? अभी करंटली आई को 1 को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं प्रिंट करूं आई को, पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। देखो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके समझा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो हम लोगों ने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज। कहाँ से रेंज स्टार्ट किए? रेंज की स्टार्ट 1 से, 0 से नहीं, सॉरी। हम लोग ने स्टार्ट किया रेंज 1 से कहाँ तक? 5 तक। और स्टेप कितने? 1। अभी इंटरनली क्या हो रहा होगा? अब जरा वो सोचो। अभी एक रेंज जनरेट हुआ होगा, रेंज, जिसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो गए होंगे। तो अभी आई इन रेंज का मतलब, ये आई वाले वैल्यूज का क्या मतलब है? इस आई का मतलब है कि आई अभी करंटली पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। आई का भी किस पे पॉइंट कर रहा है? 1 पे। अगर मैं बोलूँ कि आई इन रेंज है यानी 5 तक है, 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो मेरे को आई को क्या करना पड़ेगा? आई इंटरनली 1 स्टेप यानी कि एक स्टेप आगे जा रहा है। आई ऐसे जा रहा है, जैसे एक इक्वेशन लूप की खत्म हुई तो वैसे टी वो आगे जा रहा है जब तक कि आई लेस देन है किससे? स्टॉपिंग कंडीशन से। ये तब तक लूप चलता रहेगा। जरा मैं इसको ड्राई रन करके अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। एक रेंज जनरेट हुई है 1 से 5 तक के बीच में। आप लोग को इतना समझ में आ गया? फिर से देखो, फिर से नहीं समझ में आया, फिर से देखो, फिर से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक, अभी क्या हुआ? एक रेंज जनरेट हुआ, आई अभी इस पे है, तो क्या किया? आई की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 1 लेस देन है? स्टॉपिंग कंडीशन है ये 5। क्या आई लेस देन है 5 से? तो कंडीशन आ गया फॉल्स, क्योंकि 1 लेस देन है, से मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया आई के लिए। देखो तो 5 तो ऑलरेडी बड़ा है, ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसके अंदर का जो भी कोड रहेगा यानी आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या होगी? रन हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं किसको? प्रिंट कर रहे हैं आई को। अगर हम लोग आई को प्रिंट कर रहे हैं तो आई यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? आउटपुट पे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, यानी 1 ऐसे आ रहा है आउटपुट। अगर अगेन देखें फिर क्या हुआ? ऑटोमेटिकली एक स्टेप, कोड का फ्लो ऐसे होता है कि पहले देखो रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है या फिर लूप कैसे वर्क करता है। देखो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये चलता है। फर्स्ट टाइम जैसे ही ये लाइन रन होगी वैसे ही क्या चलेगा? फर्स्ट टाइम ये चलेगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, बस इसको ध्यान रखो। उसके बाद ये जो स्टॉपिंग कंडीशन है ये बार बार चेक होगी, किसके साथ? इस आई के साथ। स्टॉपिंग कंडीशन बार बार किसके साथ चेक होती है? आई के साथ कंडीशन चेक होती है। और जब इसके फिर इसके बाद देखो
स्टेप 1 होता है ये, स्टेप 1, स्टेप 2, देन इसके बाद स्टेप 3 और देन इसके बाद स्टेप 4। यानी स्टेप वाली वैल्यूज को बाद में इंक्रीज होता है, स्टेप वाली वैल्यूज जो है वो बाद में इंक्रीज होती है। पहले जो होती है उसके अंदर की अगर कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्ट प्रोग्राम उसके अंदर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ना कि उसे एक स्टेप आगे बढ़ाता है। स्टेप वाली वैल्यूज जब ये कंडीशन रन कर जाती है तब वो स्टेप वाली वैल्यूज आगे बढ़ती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैं इतना डिटेल से पढ़ाया हूँ। आप लोग को अगर ज़रा सा भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझाया इस चीज़ को। तो चलते हैं हम लोग आई को प्रिंट कर रहे हैं। अगर 1 से 5 तक 6 तक का लिखे तो 1 से 5 तक का हम लोग का रेंज जनरेट हुआ। रेंज जनरेट हुआ तो एक स्टेप कम तक जनरेट होगा 1 से 5 तक में। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे आई को, आई एक एक स्टेप आगे बढ़ा है, जैसे 1 2 3 4 5 क्या 5 < 6 के मतलब क्या 6 ग्रेटर देन है क्या 6 के? नहीं, 6 इक्वल टू है, ना कि ग्रेटर देन है। तो हमें यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, ये कंडीशन नहीं चलेगी, यानी कि ये 5 तक ही चलेगा। तो गाइस ऐसे ही रेंज फंक्शन वर्क करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को जरा भी दिक्कत आ रही हो तो हमें क्या करो, कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन देखो, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। देखो, लूप्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से ऊपर भी हम लोग लूप लगा सकते हैं। जैसे यही स्ट्रिंग्स की क्या अगर लेंथ होती है कोई भी चीज की, loops in a string of work silently different. You can iterate through index via values or it will directly a string. ओके, स्ट्रिंग को आप दो तरीके से आप इसमें एक्सेस कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट वैल्यूज पे या फिर इंडेक्सेस पे। ओके, जैसे नेचर, एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, एक एस नाम की स्ट्रिंग ले ली जिसमें हमने डाल दिया नेचर। अब क्या करेंगे, इसको इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5। अगर लेट से मेरे को 2 इंडेक्स एक्सेस करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एस ऑफ 2 लिखते हैं। अगर मेरे को 3 इंडेक्स एक्सेस करना हो तो क्या लिखते थे, एस ऑफ 3 लिखते थे। इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू, 2 पे क्या वैल्यू है, टी है, और 3 पे क्या वैल्यू यू है। तो ये वैल्यू हमें रिटर्न होती थी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको रेंज फंक्शन में डालूँ तो रेंज फंक्शन क्या होगा, 0 से 5 तक के बीच में इसको रेंज फंक्शन होगा। आई यहाँ पे होगा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो आई को भी यहाँ पे होगा। अगर मैं एक एक को प्रिंट करता जाऊँ, यानी एस ऑफ आई लिख दूँ लूप के अंदर, आई तो बदल रहा है, 0 1 2 3 4, ऐसे वो आगे बढ़ता जा रहा है आई, आखिर में चल के लास्ट में पहुंच रहा है। लास्ट में पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है आई। एस ऑफ आई प्रिंट करने पे क्या नेचर प्रिंट हो जाएगा, नेचर ऐसा कुछ प्रिंट हो जा रहा है। तो इसका कोड कुछ ऐसा होगा, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, 0 से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मेरे को लेंथ स्टॉपिंग कंडीशन नहीं पता है, एस नाम कर ले लिया था। अगर आप लोग को लेंथ ऑफ एस फंक्शन के बारे में जानना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ लेंथ ऑफ एस फंक्शन क्या यूज है उसका। जैसे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसमें मैं डाल दिया हूँ NATURE नेचर। अगर मैं प्रिंट करूँ लेंथ ऑफ, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, उसको तुरंत प्रिंट करके या फिर जो भी होता फंक्शन आपको करके देखो। सर से आपको नहीं पता नेचर लेंथ क्या करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने इसको क्या करो, नेचर में डालो, उसको प्रिंट प्रिंट करो लेंथ ऑफ को। तो लेंथ को प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। 6 आया तो 7, ये लूप पहले चल रहा है, इसको बंद करो। अभी देखो 6 आया,
6 मतलब के नंबर्स ऑफ कैरेक्टर है, लेकिन इंडेक्सेस क्या होंगे 0 to 5 होंगे। ये समझो, जितनी भी लेंथ होती है इंडेक्स उससे एक कम ही होता है। अगर लेंथ 7 है तो इंडेक्स क्या होगी 6 होगी। अगर लेंथ 100 है तो इंडेक्स क्या होगी 99 होगी, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, पर ये जो लेंथ वाला फंक्शन है वो क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेचर दिखाई देता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब तक मैं इतना ज़्यादा बोल दिया मैंने। और एक और तरीका होता है जिससे आप लोग ऐसे कर सकते हो, देखो मैंने रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए अगर हम लोग प्रिंट करेंगे ए ऑफ आई, हम लोग यहाँ पे एस वेरिएबल लिए थे, अगर हम लोग एस ऑफ आई प्रिंट करेंगे तो सारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने फॉर आई इन रेंज, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता ना गाइस तो आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग जहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे ना डीएसए की सीरीज अभी स्टार्ट होगी, हम लोग पूरा डीएसए करेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो पर डे करने वाले हैं। अगर आप लोग को उसमें भी जरा भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप बेफिक्र हो गए, उसमें आप लोग को एक एक चीज समझ में आ गई गाइस, टेंशन मत लो। हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जाएंगे कहाँ तक, लेंथ ऑफ, आप बोलोगे भैया लेंथ ऑफ एस क्यों लिखा, क्योंकि भाई अगर ये लेंथ ऑफ एस अगर इसमें 6 है तो ऑलरेडी वो 5 तक ही चलेगा, और इंडेक्स क्या होते हैं 0 से 5 ही होते हैं, और मेरे को सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है तो 0 to 5 ही एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर मेरे को इसका लेंथ निकालना है तो 6 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हैंडल हो जाती है, क्योंकि लेंथ हमेशा एक कम होता है, लेंथ हमेशा एक ज़्यादा होता है, और लूप हमेशा एक कम तक चलता है। यहाँ पर अगर हम प्रिंट करेंगे एस ऑफ आई को, तो हमें नेचर प्रिंट होता हुआ दिखेगा, NATURE अलग अलग। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक और तरीका होता है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्ट्रिंग पर ही लूप चलाते हैं, जैसे फॉर आई इन एस, मतलब हम लोग एस के पहले कैरेक्टर को ही प्रिंट करेंगे। अगर हम लोग प्रिंट करते हैं सीधे आई को, तो यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग बेस प्रिंट नहीं देखने मिलेगी, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बेस पे प्रिंटिंग नहीं देख पाएंगे। ओ सॉरी, आई आएगा। देखो हम लोग वापस से नेचर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, पर हमें यहाँ पे कोई भी टाइप का ये नहीं दिख रहा है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट वैल्यूज एक्सेस हो रही है, और यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग एक्सेस हो रही है। भाई तब इंडेक्सिंग का बहुत ज़्यादा यूज है, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि इसमें ये आसान पड़ रहा है, ये रेंज फंक्शन वगैरह बहुत मुश्किल पड़ रहा है, पर इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं रेदर देन इसके, क्योंकि इसके यूजेस बहुत कम है। बहुत स्ट्रिंग वाले केसेस में ही इसके ज़्यादा यूजेस हैं, बाकी जगह तो इसका यूजेस नहीं है। एरेज हम लोग अभी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, सारा कुछ पढ़ेंगे, इसमें हम लोग का इंडेक्सिंग बहुत यूजफुल है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आप लोग को पता ही है। अगर मैं यहाँ पे -1 स्टेप लेता हूँ तो क्या होगा, अभी क्या होगा बताओ, अभी इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 सही है भैया, अगर वो 0 से है उसको हम लोग और पीछे डाल रहे हैं, 0 -1 -2 -3, ऐसे तो इनफाइनाइट चला जाएगा, ये कभी टच नहीं होगा लेंथ ऑफ एस। तो हमारा ये क्या होगा, अनलिमिटेड चलेगा प्रोग्राम, मतलब इनफाइनाइट चलेगा। आई होप आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा। एस इन आई मतलब एक एक कैरेक्टर पे एक एक कैरेक्टर पे आई विजिट करेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, ब्रेक एल्स कंडीशन, ब्रेक कंटिन्यू और एल्स break condition, they will be important loops. We have see the racetrack, we have a complete 20 laps, and then you have a completing 16 laps, you stand in raining round, you cannot complete the round. You have example simulation of example, you have break statement. The break statement in Python is used to exit the loop permanently. We have a certain condition, when a certain condition is met. ओके, कंटिन्यू का भी वही है, ठीक है। और एल्स है, एल्स एल्स एल्स, देखो सम केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हम लोग फॉर लूप या फिर वॉइल लूप नहीं चलता, वहाँ पे हम लोग उसका भी एल्स लिख सकते हैं कि वो अगर लूप चला तो ठीक है, अगर नहीं चला तो हम लोग इसको अगेन वापस से इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम्म, ओहो,
ठीक है गाइस, ठीक है। हम लोग ब्रेक कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। हम लोग ऐसा कंडीशन ब्रेक मतलब कि, समझो मैं, एक सेकंड गाइस मैं समझाता हूँ। देखो ब्रेक कंडीशन, सबसे पहले एक लूप है, ये एक लूप है। यहाँ से एक रेसर स्टार्ट किया दौड़ना, उसने जब ये, इसने 1 राउंड, 3 राउंड करके इसने पूरे 20 राउंड इसको लगाने थे। मैंने इसको 10 राउंड पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब उसको रोक दिया, इस लूप से बाहर निकाल दिया, तो अब ये लूप नहीं चलेगा। यही होता है ब्रेक का यूज कि अगर मेरे को सर्टेन कंडीशन पे, जैसे मेरे को एक बहुत लंबा सा रेस है, मेरे को इसमें पानी बॉटल खोजना है, समझो यहाँ पे रेसर है, इसको पानी बॉटल खोजना है, इसने यहाँ तक दौड़ा, उसको यहीं भी पानी बॉटल मिल गई, उसने क्या किया, लूप तोड़ दिया। यही मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ कंडीशन जहाँ पे मेट हो जाती है वहीं पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं, फालतू लूप को यूज़ नहीं करते हैं। जब तक हमें पूरा पूरा अगर रेसिंग ट्रैक दौड़ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमें किसी सर्टेन कंडीशन को मेट करना है तो हम लोग वहाँ पे ब्रेक का यूज़ करेंगे। देखो जैसे हम लोग करके बताते हैं। सॉरी गाइस, ब्रेक कंडीशन बता रहा था। सबसे पहले मैं लूप लगा लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज 0 से लेंथ ऑफ, तो लेंथ नहीं, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ 20 तक का। अगर मैं 20 तक लिख लूँगा तो कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 21। अगर मैं चेक करता हूँ, इफ अगर मेरा जैसे ही 10 राउंड हो जाए, जैसे आई जो है इक्वल इक्वल हो जाए किसके, 10 के, तो मेरे को क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक मतलब क्या होगा, देखो 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। जैसे ही ऊपर वाला कोड को कमेंट करते हैं, देखो यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ आई को, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। प्रिंट करता हूँ आई को, देन इसको ब्रेक करवाता हूँ। देखो 1 प्रिंट हुआ, 1 आया, 1 प्रिंट हो गया, फिर चेक हुआ, 2 आया, 2 प्रिंट हुआ, देन ब्रेक हो गया, 3 आया, 3 प्रिंट हुआ, 4 आया, 4 5 6 7 8 9 10। जैसे ही 10 आया, 10 को प्रिंट कर दो, पहले 10 प्रिंट हो गया, इसके बाद 10 को देखो क्या 10 इक्वल इक्वल टू 10 है, हाँ अगर ये है तो इस लूप को तोड़ दो, इस लूप पे आगे जाना नहीं है, इस लूप पे यहीं पे खत्म कर दो, बस यही होता है ब्रेक का काम। ब्रेक का काम है समझो कि लूप को खत्म करना होता है। अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू यूज किया होता, कंटिन्यू कीवर्ड यूज किया होता, कंटिन्यू का मतलब कि उस आइट्रेशन को स्किप कर दो। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग इसके नीचे लिखा होता, तो अगर ये कंटिन्यू हो गया तो ये 10 नंबर पे आई प्रिंट नहीं होगा, देखो मतलब 10 प्रिंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 9 प्रिंट हुआ, 9 प्रिंट हुआ, प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या 10 इक्वल इक्वल है 10 के, क्या करो, कंटिन्यू कर दो, इसके नीचे के कोड को मत चलाओ, ये कोड को मत चलाओ, डायरेक्ट वापस चले जाओ ऊपर, यहाँ पे चले जाओ। फिर 11 आया कि 11 है, नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। कंटिन्यू का मतलब उस आइट्रेशन को स्किप कर देना, अब ब्रेक का मतलब उस आइट्रेशन से ब्रेक को तोड़ देना। बस इतना ही होता है ब्रेक और इसका काम। और हम लोग एल्स यूज करते हैं जब ये कंडीशन अगर मैच ना हो, तो हम लोग एल्स यूज करते हैं। एल्स भाई तो इसका तो बहुत कम यूज है, हम लोग एल्स लिख सकते हैं, प्रिंट एल्स, यही प्रिंट कर देते हैं। एल्स तो ऐसे प्रिंट नहीं होगा, और प्रिंट कैसे हो रहा है एल्स।
इसका यूज होता है वाइल लूप के साथ अधिकतर। जहाँ पे ये फॉर लूप का कंडीशन यूज नहीं होता वहाँ पे हम लोग एल्स यूज करते हैं। हम लोग वाइल लूप के साथ क्वेश्चन करेंगे, उसमें एल्स का जरूर यूज हो जाएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे होगा। जैसे इफ चलता है एल्स, अगर इफ चलता है एल्स नहीं चलता, वैसे ही लूप चलता है पर एल्स नहीं चलता। आप लोग इसे ट्राई करिएगा। मैं आप लोग इसका वाइल लूप में ज़्यादा यूज करता हूँ, इसलिए मैं वाइल लूप को, मतलब इसमें भी यूज हो जाएगा पर इसमें सोचो ना, रेंज फंक्शन है वो ऑलरेडी चल रहा है, इसको कैसे एल्स चला सकता हूँ। ऐसे एल्स का यूज है। क्वेश्चंस करते हैं अपन। ब्रेक और कंटिन्यू समझ में आ गया। You have else statement used it to also use loops. When use loops, it only execute the loop completes without encoding the break statement. Okay, मैं सॉरी फॉर दैट। अगर अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे कंटिन्यू इसमें देख रहा था। अगर ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने डाल दिया एल्स। एल्स अगर मैंने प्रिंट कर दिया एल्स, देखो मैं इसको रन करूंगा तो अभी एल्स प्रिंटिंग होगी क्योंकि ब्रेक चला, लूप को तोड़ दिया, इसलिए एल्स नहीं चला। अगर मैं ब्रेक को यहाँ पे आई की जगह 20 की जगह मैं लेट से 71 58 कर देता, 58 तक तो चल ही नहीं रहा लूप, तो हम लोग का एल्स भी चलेगा, हम लोग का एल्स भी चलेगा। पर ब्रेक चल रहा है, फॉर का एल्स से कोई लेना देना नहीं है, ब्रेक का और एल्स का लेना देना है। अगर मैं एल्स की वैल्यू, अगर मैं लेट से 20 डाल दिया, 20 पे ब्रेक हो जाएगा, यानी एल्स नहीं चलेगा अभी। तो गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइज, तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉर लूप के हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए। क्वेश्चंस के लिए एक